हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज के साथ नरसिम्हा भगवान का संवाद हुआ था, जहाँ पे प्रहलाद महाराज ने कहा था कि हे भगवान, मैं आपका अनमोटिवेटेड सर्वेंट हूँ। मैं आपका दास हूँ। आपका और मेरा रिश्ता दास और स्वामी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ये सुनकर नरसिम्हा भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि उनको पास लेकर उन्होंने ऐसे सर पे फिर हाथ फेरना शुरू किया। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर की जो लस्टी डिजायर्स है ना, वो सारी खत्म हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी ना करो। मैं एक ऐसे माहौल में जन्मा हूँ जहाँ पे बहुत सारी इच्छाएं हृदय में होती है, लेकिन आप कृपा करके मेरी कोई भी इच्छा पूरी मत करना। जो भी ये भौतिक जगत के लोग होते हैं वो अपनी इच्छाओं के मारे होते हैं, और हमेशा जो है वो उनकी इच्छाएं जो होती है वो सबसे पहले उनके मन में आती है, फिर इंद्रियों से फुलफिल करते हैं, बॉडी से फुलफिल करते हैं, इंटेलिजेंस से पूरा करते हैं। कभी कभी उनके पास ओपुलेंस के लिए तड़पते हैं, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए तड़पते हैं कभी कभी। और ये सब करते करते कहीं ना कहीं वो सच बोलना छोड़ देते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो सच बोलना छोड़ देते हैं। सच बोलना छोड़ देते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद उनके अंदर से काइंडनेस और कंपैशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर वो ऑनेस्ट भी नहीं रहते। इस तरीके से धीरे 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 वो क्या करते हैं, एक एक अच्छा गुण खोने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी इच्छाएं प्रबल होती है। और लस्टी डिजायर्स जो होती है वो अगर पूरी नहीं होती तो वो जल्दी ही मृत्यु को पा लेते हैं। ये तो साइंस में भी रिसर्च हुआ है कि जो लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है वो जल्दी मरते हैं। और जिन लोग जो है जिसमें है खुश रहते हैं, जो लोग संतुष्ट रहते हैं ना जितना है उसमें, वो लंबा जीते हैं। और जो लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो जल्दी मरते हैं। तो इंसान तभी डिप्रेशन में जाता है जब वो ढीठ होता है किसी एक चीज को लेकर। बड़ा ढीठ हो जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, और नहीं मिल रही तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखो तो आजकल तो वैसे मॉडर्न साइंस ने बहुत सारा प्रूफ निकाला है कि बॉडी के अंदर केमिकल का असंतुलन होता है, इसलिए मेंटल बीमारी होती है ब्रेन के अंदर। बट सबके पीछे आप इन सबको पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, तो इनकी लंबी लिस्ट होती है कि मेरे साथ बचपन में ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मैं ये चाहता था, वो चाहता था, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तो इसका मतलब क्या, उनकी इच्छाएं क्या है कि मेरा बचपन अच्छा होना चाहिए था। और किसका बचपन अच्छा होता है? सभी के बचपन में कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी को पढ़ाई में प्रॉब्लम, किसी को सुंदरता में प्रॉब्लम, किसी को फैमिली से प्रॉब्लम है, फेमस नहीं है, किसी को फैमिली से प्रॉब्लम है, फैमिली रिच नहीं है। हर बच्चे को कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है। तो किसका बचपन परफेक्ट होता है? श्री राम जी का भी बचपन कोई परफेक्ट था नहीं, श्री कृष्णा का भी परफेक्ट था नहीं, स्वयं भगवान का बचपन परफेक्ट नहीं है, और हम चले ढीठ पना दिखाने के लिए कि मेरी लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही लोग जो होते हैं वो जल्दी मृत्यु को पाते हैं क्योंकि उनके लस्टी डिजायर्स वो पूरी करने के पीछे पड़ते हैं। एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर धीरे धीरे अपने अंदर से ना सारे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस जो होने चाहिए, काइंडनेस, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, वो सारी चली जाती है उनके अंदर की, और जल्दी से मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर ये डिजायर्स चले गए तो वो इंसान हमेशा के लिए वेल्थ के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। मतलब मानो हमारे अंदर की सारी इच्छाएं जब डिलीट हो जाती है ना, तब जाके हमारी काबिलियत बनती है, ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य हमारे पास आ जाता है। तो ऐश्वर्य आने का सीक्रेट ही यही है कि हमारे अंदर कोई सेल्फिश इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं, गरीबों का भला करूं। लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कई सारे लोग कहते भी है कि हमें मंदिर के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं सटल लेवल पे उनको अपना भी सोच ही रहे होते हैं कि इतना अगर आया तो इतना अपने लिए साइड करके रखेंगे, इतना आया तो अपने लिए इतना साइड करके रखेंगे। अब ये बड़ा डेंजरस सा किस्सा होता है, भले ही आप पकड़े ना जाओ, लेकिन भगवान के रजिस्टर में तो सब नोटेड डाउन होता है। तो इसलिए क्या होता है, फिर आपका गुड क्वालिफिकेशन, आपके इसको भी लांछन लग जाता है। सबसे पहले चरित्र पे लांछन लगता है,
बाहर के लोगों के सामने आपकी पोल लेट खुलती है, भगवान के सामने पहले ही पोल खुल चुकी होती है। सो अगर हृदय से ही सारी इच्छाएं चली गई तो ढेर सारा ऐश्वर्य आएगा। हृदय से इच्छाएं नहीं गई तो उतना ही आएगा जितनी मेहनत कर रहे हो। जितना मेहनत कर रहे हो सकता है उससे कम ही आए। कितने सारे लोग होते हैं ना, ईंट उठाते हैं, सुबह से शाम तक ईंटें उठाते हैं, उनकी कमाई सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ईंट उठा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत से कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हम किसी और का। ईंटें उठाना कितना मुश्किल होता है, ऐसे 16-17 माले की बिल्डिंग बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन ईंटें उठा के ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, मिट्टी लेके जाना, सैंड लेके जाना, फिर कहीं ना कहीं बजरी लेके जाना, फिर कलर्स लेके जाना, सीढ़ियाँ लगाना, बाम्बू लगाना, रस्सी से बांधना, कितना काम है, मतलब दिन भर काम है। लेकिन उनकी कमाई कम है। सो अगर मन में बहुत सारी इच्छाएं रही तो आपके पास सब कुछ नहीं आता। लेकिन जिस दिन आपके मन से सारी इच्छाएं चली जाती है तब जाके ब्रह्मांड का ऐश्वर्य आपके पास आ जाता है। ऐसे प्रहलाद महाराज किसको कह रहे हैं? नरसिम्हा भगवान को कह रहे हैं कि अगर हृदय से जैसे ही किसी की सारी इच्छाएं चली जाती है तो उसके पास ढेर सारा वेल्थ आ जाता है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको दंडवत करता हूँ। आपने ये सारी आप यहाँ पे आए लायन और मैन के रूप में। फिर प्रहलाद, नरसिंह भगवान ने कहा, मेरे प्रिय प्रहलाद, तुम्हें कुछ एंजॉय नहीं करना है, फिर भी मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम एंजॉय करो सब कुछ, मनवंतर के एंड तक करो। ठीक है? मनवंतर तक एंड तक करो मतलब तुम अगले 71 महायुगास तक, 71 महायुगास तक जिंदा रहो और पूरे नर्क लोक को रूल करो, सारे डीमंस को। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने हाँ बोला। और फिर प्रहलाद महाराज ने जैसे हाँ बोला तो नरसिंह भगवान, पता चला बच्चे को बुरा लग गया है। तो नरसिंह भगवान ने बोला कि देखो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम भौतिक जगत में कहाँ रहते हो प्रहलाद, जब तक तुम मुझे याद रखोगे, तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को याद रखोगे, तब तक तुम मुझे कभी भी नहीं भूल पाओगे। इसलिए तुम हमेशा मेरे इंस्ट्रक्शंस को याद रखना, मैंने क्या बोला है वो याद रखना, मुझे याद रखना। और साथ साथ मंडेन काम करना छोड़ देना। मंडेन काम मतलब जिसमें कृष्ण कृष्ण का कोई रोल ही ना हो या कृष्ण की याद ही नहीं आती, तो ऐसे मंडेन काम नहीं करने हैं। कौन से काम करने हैं? जिससे कि कृष्ण की याद आती है। लेकिन जिस कर्म में कृष्ण की याद नहीं आती तो वो मंडेन काम हो जाता है। मंडेन काम मतलब मूर्खता भरा काम, जिसमें कृष्ण नहीं, वो काम से भक्त को कोई लेना देना नहीं होता, भक्त की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। भक्त अगर ऐसा कोई काम करता है जिससे कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं तो भक्त की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। फिर भक्त कैसे हो जाता है? पानी के बाहर की मछली, बिन पानी की मछली कैसे तड़पती रहेगी? वैसे भक्त जहां पे भी जाता है और बिना कृष्णा के कुछ काम करने की कोशिश करता है, वो तड़प तड़प के वापस आता है। इसलिए भक्तों की बहुत सारी जगहों पर बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? बननी चाहिए, हर जगह जाते हो बननी चाहिए, कृष्णा को याद करो, सब में कृष्णा को देखो और बनने लग जाएगी। लेकिन बनती क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण को भूल जाते हैं, दूसरों के अंदर कृष्णा को देखना भूल जाते हैं। फिर भक्तों का क्या होता है? टेंशन शुरू हो जाता है। सो भक्त के लिए इट इज अ आइडेंटिटी फेलियर अगर भक्त अगर भगवान को याद नहीं करता जहां पे भी जाता है। तो इसलिए नरसिम्हा भगवान ने कहा, तुम ना मंडेन काम करना छोड़ दो। तुम मंडेन काम करोगे तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी। जैसे तुम षंड और अमर कैसे पढ़ाई करते थे, तो तुम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हुए कहाँ नारायण भगवान को याद करते थे? कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होने के बाद इमीडिएटली तुम बच्चों को इकट्ठा करते थे और भगवान नारायण की गुणगान गाते थे। लेकिन जब आगे अभी तुम स्कूल जाओगे और वापस तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तुम 5 साल के हो, तुम अभी स्कूल जाना है, तुमने अभी राज्य कैसे चलाना है, तुम्हें पॉलिटिक्स सीखना होगा, राज्य कैसे चलाना है वो सीखना होगा, लोगों को नौकरी पे कैसे रखना है, उनको क्या क्या भत्ते देने हैं, क्या क्या समाज की भलाई के लिए एज ए राजा करना है, राजधर्म तुम्हें सीखना है। अब ये मंडेन काम हो जाएगा अगर तुम मुझे भूल जाओगे। तो सबसे पहले तुमने मुझे याद रखना है और मंडेन काम करना छोड़ना है। मतलब जो भी काम करोगे वो सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए करो, इस तरीके से मंडेन काम करना छोड़ दो और फिर सिर्फ मुझ मेरी पूजा करो। देखो, फिर नरसिम्हा भगवान ने कहा कि ये जब तुम करोगे ना, सारे कर्म करते वक्त मुझे याद करोगे ना, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। अभी तुम्हारे प्रारब्ध ऐसे है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सुख का उपभोग करना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत पुण्य किए हैं।
लेकिन जितना तुम मुझे याद करोगे ना, उतनी जल्दी मेरे पास आ पाओगे। तुम्हारे प्रारब्ध के सारे प्रारब्ध कटते रहेंगे। तो नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद महाराज, देखो हमें क्या लगता है ना कि हमारे जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तभी भगवान को याद कर लेना चाहिए ताकि प्रारब्ध कटे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी जिंदगी में जब अच्छा हो रहा हो ना, तब तो ज्यादा याद करो कृष्णा को, नरसिम्हा भगवान को, क्योंकि अच्छा होना इसका मतलब हमारा पिछले जन्म का बहुत ज्यादा कोटा पेंडिंग है, पुण्य का। अब अच्छा हो रहा है ना, और अच्छा होने वाला होगा, और अच्छा होने वाला होगा। भगवान करे अगले 71 महायुग तक अच्छा ही ना होता रहे और हम वापस ही ना जाए। तो अच्छा हो रहा है तो भी खुश नहीं होना है, बुरा हो रहा है तो भी दुखी नहीं हो रहा है होना है। दोनों टाइम पे देखना है कि ओ अच्छा हो रहा है, कृष्णा को याद करो, प्रारब्ध अच्छे से ये हो रहा है, रिएक्शन दे रहे हैं। बुरा हो रहा है, कृष्णा को याद करो, प्रारब्ध आ रहा है, प्रारब्ध पीछे से प्रारब्ध आके काट रहे हैं। ऐसे करके दोनों गेट खुले हैं प्रारब्ध के। वो गेट के पीछे का जितना भी है ना डेटा, वो सारा खत्म हो जाना चाहिए। वो गेट से अगर अच्छाई आ रही है, गेट से बुराई आ रही है, वो दोनों पीछे के गेट हमेशा के लिए बंद कर देने हैं। पीछे से प्रारब्ध आ रहा है, दो गेट है, एक व्हाइट गेट है, एक ब्लैक गेट है। ब्लैक गेट में से सारे बुरे रिजल्ट्स आते हैं, व्हाइट गेट में से सारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो गेट को हमेशा के लिए ताला लगा देना है। कैसे ताला? हरि नाम लेते लेते, राम नाम लो, हरि नाम लो, इतना नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, परमानेंटली ताला लग जाए पीछे के गेट को। ना पुण्य का रिजल्ट भुगतना पड़े प्रहलाद महाराज की तरह, ना पाप का रिजल्ट। अब भगवान ना करे हम हरि नाम इतना ले रहे, इतना ले रहे हैं, और हरि नाम लेने के बावजूद कृष्णा आए और बोले कि सुनो, मैं तुम्हें लेके जाना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध पुण्य के बहुत ज्यादा है और तुमने अभी तक काटे नहीं है ढंग से। तो इसलिए तुम एक काम करो, तुम मेरे पास ना अगले 3 लाख साल के बाद आ जाना। माई गुडनेस, हमारा कलयुग में क्या हो जाएगा 3 लाख साल तक? हम तो मतलब एक फ्राई हो जाएंगे, एक मकोड़ा जैसे आग में फ्राई हो जाता है, वैसे हम फ्राई होके निकलेंगे 3 लाख साल में। अगर 3 लाख भी आयु हमारी कलयुग में निकली तो हम तो मतलब पूरी तरह खत्म ही हो जाएंगे हमारा। सो इट इज बेटर कि हम इसी जन्म में वापस जाए। तो कुछ भी हो जाए याद करते रहो, प्रारब्ध काटने हैं। आप बच्चे हो ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ऑलरेडी बड़े होते तो मैं आपको प्रारब्ध काटने के लिए बोलती नहीं, क्योंकि विंडो ही चली गई है। अभी क्या करोगे? अभी शुद्ध भक्ति के पीछे पड़ो, बाकी सारी चीजें साइड करो, सिर्फ भागवतम पढ़ो दिन भर, और टाइम मिलेगा तो चैंटिंग करो। मैक्सिमम टाइम भागवतम पढ़ो, भागवतम से ज्यादा प्रारब्ध काटता है। लेकिन आपको हम अभी भागवतम पढ़ने के लिए पूरा टाइम बोल नहीं सकते, आप ऑलरेडी स्कूल की इतनी किताबों में व्यस्त हो। तो हम भागवतम पढ़ो नहीं बोल सकते, लेकिन आप सब कुछ करते हुए हरि नाम तो ले सकते हो, क्योंकि एज कम्पेयर टू बड़े लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन नहीं है। मानसिक टेंशन नहीं है तो जो फ्री माइंड है ना, फ्री माइंड को यूज करो हरि नाम लेने के लिए। बड़े लोगों के पास फ्री माइंड जब भी होता है वो टेंशन लेके बैठ जाते हैं। तो बड़े लोगों के पास पढ़ाई के लिए इतना कुछ होता नहीं, तो उनको बोल सकते हैं भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भागवतम पढ़ो। आपने अपना ख्याल रखना है, आपने जिम्मेदारी लेनी है अपने प्रारब्ध काटने की। नहीं ली ना तो बड़े होके ब्लेम मत करना अपने माता पिता पे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे थे इसलिए मेरा बुरा हुआ, मेरा पूर्वज ऐसे थे, हमारा देश ही खराब है, इंडिया में कितनी भी मेहनत करो पैसे नहीं आता, इसलिए हम अमेरिका जाते हैं, रशिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं। भाई आपने प्रारब्ध नहीं काटे, इसलिए आपके पास बड़े होने के बाद नहीं आ रहा। प्रारब्ध काटना शुरू करो, इंडिया में भी उतना ही आएगा जितना अमेरिका में आना है। ऐसा कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो नहीं, आज भी इंडिया में लोग हैं जो अमेरिकन जितना कमाते हैं। तो ब्लेम मत करना, ना देश पे ब्लेम करना, ना अपने माता पिता पे गुस्सा करना। आपकी जिम्मेदारी है, आपने प्रारब्ध काटने हैं। सो स्टार्ट चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा। नरसिम्हा भगवान की लीला हर रोज याद की तो भी चलेगा, लेकिन ब्लेम किसी पे मत करना। हमेशा अपने आप, किसी को उंगली दिखाओगे ना, 3 उंगलियां आपके पास है। सो आप ज्यादा 3 टाइम्स रिस्पॉन्सिबल रहोगे अपना बुरा करने के लिए। जब भी बुरा होगा ना, 3 टाइम्स हम ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमने ही सीरियसली नहीं लिया पिछले जन्म के प्रारब्ध काटने के। तो अभी देखो प्रहलाद महाराज कितना सफर कर रहे हैं। नरसिम्हा भगवान का दर्शन, नरसिम्हा भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, गोल्डन कलर में है, हे भगवान, गोल्डन कलर में इतने प्यार से पर कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, उनका सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ सर पे है, उनके बाल सिल्की सिल्की है, और इतने ब्राइट शाइन कर रहे हैं। किसको प्यार नहीं होगा भगवान से? किसको नहीं होगा? देखते ही इतना प्यार होगा कि मन करेगा मैं इनके साथ इनके प्लानेट पे ही चला जाऊं, वैकुंठ। मुझे सिर्फ नरसिम्हा भगवान की सेवा करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना जिंदगी में।
ये किसके मन में ख्याल नहीं आएगा? इट इज लाइक अनकंट्रोलेबल लव हो जाएगा। और प्रहलाद महाराज को कितना बुरा लग रहा होगा कि मुझे 71 महायुग निकालने पड़ेंगे यहाँ पे मनवंतर खत्म होने तक। मतलब मैंने क्यों किया, मैंने इतना पुण्य के पीछे में क्यों भागा, ऐसे लग रहा होगा। तो फिर नरसिम्हा भगवान ने कहा कि देखो तुम सारे प्रारब्ध काटो, फिर यू विल बी एबल टू गिव अप योर बॉडी एंड गो बैक होम टू माई स्पिरिचुअल अबोर्ड। तो देखो नरसिम्हा भगवान भी ना रूल ब्रेक नहीं कर रहे। ऐसा क्या है जो कृष्णा नहीं कर सकते बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। बट नरसिम्हा भगवान हमें सिखाना चाहते हैं प्रहलाद महाराज के एक्सपीरियंस थ्रू कि देखो, मैंने उसको भी बोला कि तुम अपना प्रारब्ध खत्म करना, मुझे याद करते करते खत्म हो जाएगा ना, फिर अपनी बॉडी छोड़ देना और फिर मेरे पास आ जाना, वैकुंठ आ जाना। उनके थ्रू हमें समझा रहे हैं। हमारी वजह से अब प्रहलाद महाराज को सफर करना पड़ रहा है 71 महायुग। क्योंकि हमें तो कितना भी कोई भी समझाए, हमने तो सुनना ही नहीं होती किसी की बात। हम तो अपने हैं, हम तो हम है, बाकी सब पानी कम है। सो प्रहलाद महाराज के कर्म आड़े आ गए। आपके आड़े नहीं आने चाहिए, याद रखो। बहुत ऐसे सारे भक्त हैं जिन्होंने बचपन से भक्ति करी हुई है और इसी जन्म में कृष्णा के पास जा चुके हैं। हमारे सारे आचार्य हमारे लिए सामने लाइव एग्जाम्पल्स हैं। एज इट इज उनकी तरह भक्ति करो, कोई नया रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नरसिम्हा भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मैं तुम्हें, उनको पता था प्रहलाद को अच्छा नहीं लग रहा है कि दर्शन होते हैं, मुझे आपके पास आना है, मेरे पास कोई पापा नहीं है, अभी मेरे पापा की डेथ हुई है, अब मैं अकेले अकेले यहाँ पे रहूंगा, कौन है मेरा, मेरा तो मन भी नहीं है यहाँ पे अकेले रहने का। और अकेले 5 साल के बच्चे पे पूरे किंगडम की जिम्मेदारी सर पे आ जाए, सोचो कितनी कितनी हालत खराब होती होगी। एक यहाँ पे गृहस्थ है जिनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो 21 साल के थे, और उनके फादर के 5 होटल्स थे। और उनके फादर की डेथ होने के बाद उनको रोने तक का मौका नहीं मिला। रोने तक का मौका नहीं, इमीडिएटली उनके एम्प्लॉयज आए, साहब चेक साइन करो, आपके पापा है नहीं, आप चेक साइन करो, चेक साइन करो। वो कहती कि मुझे सारा परिवार रो रहा था, मुझे रोने का भी मौका नहीं मिला। मैं जाके अपने होटल में खड़ा रहता था और चेक करता था सब खाना ठीक बन रहा है या नहीं। तो मैं सुबह एक होटल जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद दूसरे जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद तीसरे रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। पापा के 5 रेस्टोरेंट थे। तो बेचारा वो 21 साल का बच्चा, जब उसका कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है, उसको एजुकेशन छोड़नी पड़ी और अपने पापा का बिजनेस। तो सोचो पापा अगर इंस्टेंट ऐसे चले जाते तो कितनी जिम्मेदारी सर पे आती। और प्रहलाद महाराज तो सारे लोगों के सारे 14 लोग उसके फादर के थे। कितनी जिम्मेदारी सर पे, वो किस किस का जस्टिस करेंगे? 5 साल की उम्र में क्या अकल होती है बच्चे को? कुछ नहीं होती। बट राजे का वो मुकुट सर पे पहनना भी ना श्राप लगता है। बचपन ही खत्म हो गया, सारा बचपन खत्म, कहाँ खेलेगा बच्चा अभी? पिताजी चले गए, जब तक पिता का साया है सर पे तब तक आप खेल सकते हो। पिताजी का हाथ चला गया सर से तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कोई खेल वेल नहीं होता, सारी जिंदगी जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। और अटक गए बीच में, कौन गाइड करेगा? कोई नहीं है गाइड करने के लिए। अकेले ही डिसीजंस लेने हैं। शास्त्र पढ़ने हैं, डिसीजन लेने हैं, शास्त्र पढ़ने हैं, डिसीजन लेने हैं। करना क्या है? सिखाने वाले थोड़े बहुत इधर उधर गुरु मिल जाएंगे, धर्म गुरु, लेकिन वो आपकी जिंदगी जी नहीं सकते। आपको तो खुद ही निर्णय लेने हैं अल्टीमेटली। सारे सब बाहर की दुनिया से हर डिसीजन के लिए तो मदद नहीं ले सकते ना आप। प्रहलाद महाराज की इतनी हालत खराब थी ना बेचारे, मतलब फादर नहीं है और उनको जाना है भगवान के पास, जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो उनकी आंखों में नेचुरली आंसू आ गए बहुत ज्यादा। तो नरसिंह भगवान को पता चल गया वो बड़ा दुखी है। तो उन्होंने कहा प्रहलाद, मैं तुम्हारा नाम ना हर ब्रह्मांड में लिया जाएगा, अनंत काल तक। इस लीला में ना, ये तुम्हारी लीला है प्रहलाद, ये तुम्हारी लीला है। कहते कि मेरी भी नहीं है, ये तुम्हारी लीला है, अनंत काल तक तुम्हारा नाम हमेशा इस लीला से जुड़ा रहेगा। अनंत काल तक दुनिया तुम्हारा नाम लेती रहेगी, लेती रहेगी। जब जब मेरे अवतार का उल्लेख होगा तब तब तुम्हारा नाम दुनिया लेगी, बोला उन्होंने। और कहते कि सिर्फ तुम्हें और मुझे, नॉट ओनली दैट, जो भी तुम्हें और मुझे इकट्ठे याद करेगा ना प्रहलाद, उसके सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। तो सोचो प्रहलाद महाराज का गोल सेटिस्फाई हो गया। प्रहलाद महाराज ने वैसे भी बोला था कि भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मूर्ख और कृतज्ञ लोग हैं ना, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि मूर्ख और कृतज्ञ लोगों को
कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं है। जो मूर्ख और कृतज्ञ लोग होते हैं वो सोसाइटी में हमेशा इग्नोर्ड क्लास होता है। इग्नोर्ड क्लास मतलब नेचुरली एक ब्राह्मण क्यों जाएगा किसी को भक्ति सिखाने, भक्ति या कुछ भी सिखाने, अगर वो बड़ा ढीठ हो, वो नास्तिक हो। तो ब्राह्मण सोचेगा किसी अच्छी फैमिली को सिखा देता है भगवान के बारे में, ऐसे किसी भी हेरी गेरी फैमिली को क्यों सिखाना जिसका विश्वास ही नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं एग्जैक्टली मूर्खों को सिखाना चाहता हूँ, और कृतज्ञ कृतज्ञ वो होता है जो गुरु की भी वैल्यू नहीं करते। तो कहते कि मैं ऐसे लोगों को सिखाना चाहता हूँ भक्ति जो बिल्कुल ही आउटकास्ट है सोसाइटी में, नो बडी वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ देम एट ऑल। तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अब सोचो उन लोगों ने अगर प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान की कथा सुन ली, खड़े खड़े उनके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, बैठे बैठे वो सारे पापों से बाहर आ जाएंगे। और क्या हो जाएगा, प्रहलाद महाराज की इच्छा पूरी होगी। तो प्रहलाद महाराज को जाके उनको कृष्ण की कथा सुनाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ भक्त प्रहलाद इतना बोलना है। प्रहलाद इतना भी बोला ना उन लोगों ने, उनके सारे प्रारब्ध खत्म। पूरी लीला अगर वो मूवी निकली है नरसिम्हा अवतार, वो मूवी भी देख ली ना नास्तिकों ने, उनके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। सारे मूर्ख और कृतज्ञ लोगों के प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे अगर उन्होंने ये दोनों की लीला के बारे में याद किया या फिर बोला। फिर नरसिम्हा भगवान ने कहा कि और तो और प्रहलाद, जो भी तुमने जो प्रेयर्स गाए हैं मेरे लिए जिससे कि मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ, इफ एनीबडी हु चैंट्स योर प्रेयर्स, जो भी तुमने गाई हुई प्रेयर गाएगा ना, वो सदैव अपने प्रारब्ध से खत्म करके मेरे पास आके स्थित होगा। अब बताओ प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स में कितनी शक्ति है। उनके प्रेयर्स बोलो और हमेशा के लिए बैकवर्ड चले जाओ, कितना इजी है। इसलिए हमारे महाराज बहुत सीरियस थे, मतलब घने सीरियस कहते हैं ना, वैसे खतरनाक तरीके से सीरियस थे प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स को लेकर। वो शिष्यों को कहते थे कि याद करना ही करना है, मैंडेटरी करना है। आपने ना खाना नहीं खाना। कभी कभी शिष्य 4 बजे से बैठे रहते थे भागवतम कथा में, और दोपहर के 2 बजे तक बैठे रहते थे जब खाना ही नहीं मिलता था। महाराज कहते थे पढ़ो पढ़ो, जब तक याद नहीं होता पढ़ते रहो, किसी को प्रसादम नहीं मिलेगा। तो प्रसादम मिलता ही नहीं था। याद नहीं करते, अच्छा याद करके गा के जाना, जो गा के बोलेगा, जो प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स बोल के दिखाएगा उसी को आज खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सारे शिष्य पढ़ाई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और जिसको याद हो गया भगवान की कृपा से जल्दी जल्दी याद हो गए, वो जाएगा प्रसादम पाने के लिए। नहीं तो नो प्रसादम, तो शिष्य बैठे रहते थे 12 1 2 बजे तक, कोई खाना नहीं कुछ नहीं। सो महाराज वॉज वेरी सीरियस कि आप घर पे जाके करते नहीं हो ना, इधर ही बैठो, यहीं पे बैठे रहो 6 घंटा 8 घंटा। बट वो हर रोज लेके बैठेंगे मंगल आरती के बाद, कंटिन्यूअस प्रेयर्स 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 प्रेयर्स। महाराज ने पर्सनली बैठ के सबको प्रेयर्स को रिसाइट करवाया है, लिटरली पर्सनली। गाओ बोलो गाओ ऐसे करके हर एक से प्रेयर्स गवाई है। एंड दैट्स व्हाई आई से कि हमारी जो प्रेयर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो सुनते रहना है सुनते रहना है, जितना सुनोगे नोट्स बनाओगे उतना याद रहेगा, फिर अपने नोट्स पढ़ते रहना, जब भी टाइम मिलेगा पढ़ते रहना। प्रहलाद महाराज उठे, नरसिम्हा भगवान के पास गए और नरसिम्हा भगवान को बोला मेरे पापा को प्लीज बैड रिएक्शंस मत देना। तो नरसिम्हा भगवान ने कहा अरे पागल, मैंने ऑलरेडी पिछली 21 पीढ़ियों को मुक्त कर दिया है सारे पापों से। जैसे ही तुमने मुझे प्रेयर्स गाई मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मैंने पिछली 21 पीढ़ियों को भी मुक्त कर दिया। तो वैसे जब हम प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स गाते हैं ना तो हमारी पीछे की 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। तो आपके लिए तो आप बच्चे हो, देखो आपके पास बच्चे भी नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई, आपके पास बच्चे भी नहीं है। आपके लिए कौन गाएगा अभी, आपने खुद के लिए गाना है, कौन है आपके पास। आपके माता पिता ने अगर प्रेयर्स गाए या प्रेयर्स रीड करे तो आपके मम्मी पापा के पीछे की 21 जनरेशन फ्री हो जाएंगी। लेकिन आपको फ्री करने के लिए दूसरा कैसे कोई गाएगा, आपको तो खुद ही अपने लिए गाना है, शादी भी नहीं हुई बच्चे भी नहीं हुए। सो आपने प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स खुद याद करने हैं, खुद अपने लिए खुद याद करना है। हमेशा बच्चे नहीं आएंगे बचाने के लिए, आप तो कलयुग में जन्मे हो, पता भी नहीं आगे आने वाले बच्चे कैसे होंगे। तो अपने आप पे डिपेंड रहो और प्रेयर गाते रहो, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपके लिए जाप नहीं कर सकते, आपके मम्मी पापा आपके लिए प्रेयर्स नहीं गा सकते। आपके मम्मी पापा जो भी भक्ति करेंगे ना, वो उनके पीछे उनके मम्मी पापा ऐसे 21 टाइम्स है उनको मुक्त करेंगे पापों से।
बट वो आपको नहीं कर सकते, वो आपको इस हरिकथा में अटेंडेंस लगा कर ही मदद कर रहे हैं। तो वो आपको एक माहौल बना के दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आपका प्रारब्ध में ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकते। अभी जुई इतने अच्छे से यात्रा पे गई थी, उनके मम्मी पापा लेकर गए, वहां पे जाके उसने इतने अच्छे से राम मंदिर के दर्शन किए, भाव से इतना अच्छे से प्रेयर्स ऑफर किए, उसका जुई को फायदा होगा। लेकिन जुई के लिए उनके मम्मी पापा प्रे नहीं कर सकते, ये तो जुई ने खुद ही अपने लिए करना है। उनके मम्मी पापा जो भी श्री राम जी को प्रेयर करेंगे ना, वो उनके दादी दादा नानी नाना पीछे के पर दादी पर नानी, उनको फायदा होगा, आपको नहीं होगा। इसलिए भक्ति के लिए ना ऐसे डिपेंड नहीं रहना पेरेंट्स पे, अपना अपना चैंटिंग करते रहना, इंडिपेंडेंट बनना भक्ति में भी। जितना पढ़ाई कर रहे हो, हर रोज 8-8 घंटा स्कूल जाते हो, 6 घंटा 2 घंटे का होमवर्क, हर रोज यू आर लाइक इन्वेस्टिंग 8 आवर्स ऑफ योर डे जस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सिर्फ आपका आगे जाके रोटी पानी कपड़ा का इंतजाम हो, उसके लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, 2.5 साल के हो तब से। तो तब से आपकी रोटी पानी कपड़े के लिए मेहनत चल रही है, और वो भी कौन सी रोटी पानी कपड़ा, 22-25 साल के बाद आपको कुछ मिले खाने के लिए। 8-8 घंटे एवरी डे यू आर गिविंग ओनली फॉर ईटिंग, क्लोथ्स एंड छत। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये इससे अगर 1% भी मेहनत आप कृष्णा के लिए करो ना, तो बैठे बैठे सब मिलेगा, बैठे बैठे मिल जाएगा। लेकिन आपने 1% तो हर रोज आप प्रॉमिस करो अपने आप को कि मैंने माला करनी ही करनी है, माला जिस दिन नहीं करूंगा मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे करके अपने आप को रूल में डालो, अपने आप को रूल में बांधो, प्रहलाद महाराज की तरह। अपने आप पे रूल नहीं डालोगे ना, तो जाप नहीं होगा। सो आपने सेल्फ मोटिवेटेड होके अपने आप पे आपको बंधन में डालना पड़ेगा, मन को ऐसे चेन से जकड़ना पड़ेगा, और मन को बोलना पड़ेगा, हे रे मना तू जाप कर, हे रे मना तू जाप कर। जैसे ही तू जाप तेरा खत्म हो जाएगा, मैं तेरे को लेके जाऊंगा, अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट कराऊंगा। तो तू जाप कर मन, तू जाप कर। ऐसे करके मन को बिठाना है। माला लेके बैठो, क्या जाता है, मोबाइल लेके बैठते हो तो आपका टाइम कैसे चला जाता है आपको पता नहीं चलता। माला लेके बैठोगे ना, वैसे ही और ज्यादा खुश हो जाओगे। मोबाइल लेके बैठते हो तो आपको खुशी नहीं मिलती, आपको बहुत टेम्पररी एक डोपामाइन रिलीज होता है आपके ब्रेन में, जो एक आपको इल्यूजन देता है कि आप खुश हो। लेकिन जैसे मोबाइल हाथ से निकल जाता है, आपको दुखी वाली फीलिंग, एम्प्टी वाली फीलिंग आती है। बट आप माला ले लो हाथ में, माला रखोगे ना वापस, तो पूरा दिन उस माला की हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने जाप किया है। मुझे आज एक कह रहे थे कि हमने रेकी सीखा है, हमने ये सीखा है वो सीखा है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आजकल चल रहा है ना रेकी चक्रा हीलिंग एंड ऑल दैट, कहते कि फिर भी हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कहा, कैसे पड़ेगा, आप जाप करो, डिवोटी ही थे। मैंने कहा इससे अच्छा जाप करो, आप रेकी सीखते हो तो आप ये याद करोगे कि मैंने रेकी सीखा था, वो याद करके आप चार्ज थोड़ी हो रहे हो। आप जब बैठ के रेकी को प्राणायाम करोगे, तभी चार्ज होगी आपकी बैटरी। आप चक्राई का मेडिटेशन करते हो, आप ये याद करोगे कि पिछले फरवरी में मैंने चक्राई का मेडिटेशन किया था, वो याद करके थोड़ी ना चार्ज हो रहे हो आप। आपको तो बैठ के 1.5 घंटा करना पड़ेगा, 3 बजे से 5 बजे तक करना पड़ेगा आपको, हर रोज 2 घंटे डालने पड़ेंगे। आप कर तो नहीं रहे हो प्रैक्टिस, एक बार सीख लिया और आपने छोड़ दिया, आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसका चार्ज, जैसे बैटरी आज मोबाइल की सुबह चार्ज की, पूरा दिन मोबाइल चला, शाम को डिस्चार्ज हो गया। वैसे ही ये सारी मेथड्स होती है, सुबह करा शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको दूसरे दिन वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन चैंटिंग कीर्तन, महासंकीर्तन यज्ञ ऐसा नहीं होता। बैठे बैठे याद करो कि हमने 2 साल पहले वहां पे कीर्तन अटेंड, एक बार ऋषिकेश जब नया आया था, ऋषिकेश ने बोला था मैं पुणे में मैं वहां पे संग हुआ था ऐसे कैसे, उसको देखो कितने अच्छे से याद है। आज उसके पास इतना एक्टिव टेम्पल नहीं है आसपास, लेकिन उसको पक्का याद था उसने अपने भाई के साथ कैसे संग किया था, सारा ये इस्कॉन का कीर्तन का एंड ऑल दैट। वो याद करके भी उसको कितना आनंद होता है कि अरे मुझे वापस कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। तो वो याद करके भी उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, वाईफाई चार्जिंग है ये तो, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, बैठ कर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप सोचो अगर पिछला कुछ याद करके आप इतने चार्ज अप होकर हैप्पी हो सकते हो। खुद याद करो कीर्तन, आपका फेवरेट कीर्तन याद करो, लाइव अटेंड किया होगा,
है क्या? सबका एक्सपीरियंस होगा ना डांसिंग का या फिर कीर्तन सुनने का, कोई तो एक्सपीरियंस होगा, है या नहीं है? है सबके पास? जय माता जी है। है ना? याद करो। अच्छा लगता है या नहीं, बोलो, चेहरे पे स्माइल आती है या नहीं, हैप्पी फील होता है या नहीं? याद करके ही बॉडी चार्ज अप होती है ना, अलग से बैठ कर करना नहीं पड़ता। अब सोचो, आप हर रोज 8 माला चैंटिंग करने लग जाओगे, हर रोज 8 माला आप चैंटिंग करोगे, तो आप 50-60 साल के हो जाओगे ना, तो भी आपको अपना बचपन याद आएगा कि मैं 8 माला बैठकर हर रोज चैंटिंग करता था। आपको वो वाला बचपन याद आएगा जहां पे मैंने 8 माला की थी, फिर मैंने 16 माला, जितना भी चैंटिंग आप शादी से पहले करोगे ना, माइंड यू, इस एज में करोगे, वो आपका जो वर्जन है ना, ये जाप करने वाला ये बच्चा जो है ना, ये आपको पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। मृत्यु के वक्त भी आपको, आप अपने आप को ऐसे ही याद रखोगे कि मैं अपने रूम में टेबल के पास, बेड के पास, इस साइड एक एरिया था, वहां पे मैं बैठता था चटाई डाल के, और मैं 8 माला 16 माला जाप करता था। आपको वो मरते वक्त भी अपनी एक छवि जो है वो याद आएगी, और आपको हरे कृष्ण बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली कृष्ण कॉन्शियस रहोगे। इतनी आपके पास आज के दिन में पावर है। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है ना, पावर भी कम होती जाती है। बड़े होने के बाद आपने बहुत कुछ भागवतम अटेंड किया, भगवत गीता अटेंड की, फिर भी आप देखो, कुछ कुछ लोग 40-50 साल में इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, बट उनको बचपन का क्या याद होता है? बड़ा स्ट्रगल किया, घर में ये नहीं था, वो नहीं था, मम्मा बीमार रहती थी तो ये किया वो किया। या फिर सोचो अच्छे घर का होगा और 40-50 में भक्ति ज्वाइन किए, तो भी उसको क्या याद रहेगा? बचपन में बड़े मजे किए, दादी लड्डू खिलाती थी, हम वीडियो गेम्स खेलते थे, फिर हम कार्ड्स खेलते थे, फिर हम इधर घूमने जाते थे, वहां घूमने जाते थे। उस इंसान को कितना मुश्किल है मरते हुए कृष्ण को याद करना, क्योंकि लेटेस्ट इतना याद नहीं रहता जितना आपने टीनेज में किया होता है। आप टीनेज में हो, यू आर वेरी लकी पीपल, बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। ये टाइम ना हाथ से नहीं जाना चाहिए, कुछ भी करके। जितने ज्यादा अपने ऊपर इंप्रेशंस बना सकते हो, उतने भक्तिमय इंप्रेशंस बनाओ। और ऐसे पब्लिक में तो देखो सभी लोग कीर्तन कर ही लेते हैं। अब आप टेम्पल जाओगे, महासंकीर्तन यज्ञ हो, कीर्तन मेला हो, सब लोग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ कर ही लोगे। ऐसा इंसान मत बनो जिसमें किसी को पुश करना पड़ता है कि करो ना करो, चैंटिंग करो चलो, ऐसे वाला इंसान नहीं बनना जहां पे आपकी गाड़ी को किसी को धक्का देना पड़ता है, फिर आप माला हाथ में लेते हो और फिर चैंटिंग करने लग जाते हो। ऐसे इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड इंसान नहीं बनना है। डिमोटिवेटेड इंसान तमोगुण में होता है। जिसको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है ना जाप करने के लिए, वो प्रैक्टिकली नास्तिक है, वो एक्चुअली नास्तिक है, और वो एक्चुअली तमोगुण में है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट वो नास्तिक है, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कि मैं कृष्णा का नाम लेकर मैं कृष्णा को हैप्पी कर सकता हूँ। उसको करना ही नहीं है ना कृष्णा को हैप्पी, करेगा कैसे? तो ही इज जस्ट अ कोवेटेड नास्तिक। कोवेटेड नास्तिक मतलब अंडर कवर नास्तिक होता है ना, जैसे कोई टेररिस्ट इंडिया में आया, अंडर कवर टेररिस्ट है, ऊपर से दिखाएगा कि मैं सिटीजन हूँ इंडिया का, लेकिन अंदर से टेररिस्ट होगा। वैसे कोवेटेड, कोवेटेड कहते हैं नास्तिक को, मतलब छिपा हुआ नास्तिक है। उसका भरोसा तो है नहीं कृष्ण पे। भरोसा होता तो प्रेम नहीं है कृष्ण पे। भरोसा तो है कि मुझे जो चाहिए कृष्णा दे देते हैं। अगर मैं मंदिर में जाके आरती करूं, दिया दे दूं, फूल चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, तो मुझे जो चाहिए मिल जाता है। चलो मान लो तुम्हारा भरोसा तो है, प्रेम है भगवान से, भगवान को खुश करने के लिए तू नाम लेता है। नहीं, टाइम नहीं मिलता, बड़ा ऑफिस का काम होता है, स्कूल का काम होता है, ये होता है वो होता है, हाँ बस हो गए प्रूव, आप नास्तिक ही हो। कुछ नहीं, कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए कहाँ कुछ कर रहे हो, अपनी पड़ी है बस। सो ऐसा ऐसा डिवोटी नहीं बनना, एकदम जिसको बहुत मोटिवेशन की, पुश की। आपके गुरुदेव कितना आपको मोटिवेट करेंगे फिर? आपके गुरुदेव के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपने तो ऐसा शिष्य बनना है गुरुदेव का, जहाँ पे गुरुदेव कहते हैं इसको बताना नहीं पड़ता, ये खुद से ही माला लेके बैठ जाता है। ये शिष्य मंदिर आता है, खुद से माला लेके बैठ जाता है, जाप करता है, फिर दर्शन करने के लिए आता है, बात करता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, सेवा करता है और चला जाता है। तो आपके महाराज को कभी आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बेटा रीडिंग करो, बेटा जाप करो, बेटा रीडिंग करो, बेटा जाप करो। गुरुदेव को ना ऐसे फिक्स में मत डालो, क्योंकि गुरुदेव का रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा फिर।
गुरुदेव आपको राधा रानी का भी प्यार देने के काबिल है। गुरुदेव आपको गोलोक ले जाने के काबिल है। उनको राधा कृष्ण की लीलाएं बताने के काबिल है। लेकिन क्योंकि हम लोग जाप पे ही अटक जाते हैं, गुरुदेव हमें राधा रानी की लीलाओं तक लेके नहीं जाते। शिष्य की कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए राधा रानी की लीलाएं सुनने की, राधा कृष्ण की लीलाएं सुनने की। कब जाओगे रूपा गोस्वामी जी के लेक्चर्स तक? रूपा गोस्वामी जी का जो सारे शास्त्र है वहां तक क्वालिफिकेशन कैसे लाओगे जब तक जाप नहीं करते? अगर आपके गुरु को दिखा ये शिष्य बहुत जाप करता है, बहुत रीडिंग करता है, बहुत सिंसियर है, तो बोलेंगे आजा देखो एक राधा रानी और कृष्णा की कथा सुनाता हूँ। एक दिन ना ऐसे हुआ था, चंद्रावली ने ऐसे किया था, राधा रानी को बड़ा गुस्सा आया था, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। हंस हंस के, हंस हंस के खुशी खुशी आपको लीला सुनाएंगे। और लीला सुनते ही अगर गुरुदेव के मुख से कितना आप हैप्पी हो जाओगे ना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। वैसे ही मरते वक्त सुनना है राधा रानी की लीला, याद आकर गोलोक चले जाना है आपने। लेकिन अगर गुरुदेव आपको पुश कर रहे हैं ना, बेटा जाप करो, बेटा रीडिंग करो, बेटा जाप करो, बेटा रीडिंग करो, बेटा जाप करना चाहिए, बेटा प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की है बुक्स लिखने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए रीडिंग करना। वो बेचारे गुरुदेव आपको एनालिटिकली एक्सप्लेन ही करते रहे ना कंटिन्यूअसली, आपके ब्रेन को कन्विंस ही करते रहे ना, इंटेलिजेंस को आपके। साइंस जैसे आपके स्कूल में साइंस टीचर प्रूव करते हैं हेंस सोडियम क्लोराइड ऐसे बनता है, वैसे आपके गुरुदेव को बार बार प्रूव करना पड़ा ना कि हरि नाम क्यों लेना चाहिए और भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए। हरि नाम क्यों लेना चाहिए, भागवतम। तो आप तो गुरु की भी कैपेसिटी को लिमिट कर रहे हो। आप गुरु से सबसे बेस्ट ब्लेसिंग लेने से मिस आउट कर रहे हो। एंड दैट इज द रीजन। आप कुछ कुछ होता है गुरु के साथ एक्सेस नहीं होता, दूर रहते हैं गुरु, आप कहीं और रहते हो, तो आप सोचोगे कि अब कैसे। बट आप दूर रहकर भी अगर आपने सिंसियरली बहुत ज्यादा जाप किया, बहुत ज्यादा भागवतम रीडिंग किया ना, आई प्रॉमिस यू गुरु सपने में आके भी लीला सुना के जाते हैं। सपने में आके भी राधा रानी का दर्शन दे के जाते हैं, राधा रानी के साथ आते हैं, दर्शन देते हैं और चले जाते हैं। और कृष्णा के साथ आते हैं। इतनी पावर है आपके गुरु के अंदर, लेकिन शिष्य के पास भी तो कैपेसिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, शिष्य भी वैसा हो सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसे मतलब धक्का धक्का वाली गाड़ी नहीं बनना है, ठीक है। सो प्रहलाद महाराज का ये सुनकर नसिया भगाने में, बेटा पिछली तो सारी पीढ़ियां ऑलरेडी मुक्त हो गई है तेरी, तेरे प्रयास से मैं ही इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज को बड़े अच्छा लगा, प्रहलाद महाराज को लगा चलो मेरे पापा तो बच गए, मेरे पापा को रिएक्शन तो नहीं आएगी बुरी। तो फिर नरसिम्हा भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू दैत्यों का राजा बनने वाला है। अभी सारे जो मेरे जो डिवोटीज होते हैं ना वो ईर्ष्या रहित होते हैं, उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होती। तो तुम्हें भी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, और तुम्हारे अंदर सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, क्योंकि मेरा भक्त जो होता है ना उसके अंदर नेचुरली अच्छे गुण आ जाते हैं। उसके अंदर कोई क्रोध नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, ना कोई इल्यूजन होता है। तुम सबसे बेस्ट डिवोटी हो मेरे, और सब लोग तुम्हारे चरण चिन्हों पे चलेंगे। सब लोग तुम्हारे चरण चिन्हों पे चलने का मन करेगा, सारे डिवोटीज का, ऐसे बोला उन्होंने। फिर नरसिम्हा भगवान ने कहा कि तुम्हारे पापा ने तो बहुत पाप किए हैं, इसलिए मेरे हाथों से मारे गए, मारे गए, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने पापा के प्रति, तुम उनका श्राद्ध करना। श्राद्ध करना, और श्राद्ध करने के बाद उनको वो जहां पे भी अभी वहां से ऊपर के लोकों में वो पहुंच जाएंगे, ऊपर के लोकों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम अपने पिताजी के सिंहासन का चार्ज ले लेना। पिताजी के सिंहासन का चार्ज ले लोगे तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे प्रलोभन होंगे, अट्रैक्शंस होंगे, क्योंकि तुम महाराज बन जाओगे। तो महाराज को तो सारी हैप्पीनेस, लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे महाराज आपके लिए डायमंड्स, महाराज आपके लिए गोल्ड, महाराज मैं आप अपनी बेटी आपको देना चाहता हूँ, आप इससे शादी कर लो। दूसरा आएगा बोलेगा मैं भी अपनी बेटी लेना चाहता हूँ, मैं भी अपनी बेटी, ठीक है पहली पत्नी नहीं दूसरी रख लो, तीसरी रख लो, बट मेरी बेटी का उद्धार करो, मेरी बेटी से शादी कर लो। तो ऐसे करके आपके पास तो ऐश्वर्य भी आएगा, गृहस्थ का सारी हैप्पीनेस भी आएगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, वो पापा पापा करेंगे तोतले, तो आपको और ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम महाराज बनोगे तो प्रहलाद, तुम डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना ये सारे हैप्पीनेस से। तुम हमेशा अपना मन जो है ना मुझ में लगा के रखना, एब्जॉर्ब हो जाना मेरी लीलाओं में। तो क्या होगा, तुम इस सबसे डिटैच्ड रहोगे, और फिर क्या होगा, कोई भी तुम शास्त्रों का रूल ब्रेक नहीं करोगे।
शास्त्रों का रूल कभी भी ब्रेक नहीं करना, ऐसे करके प्रहलाद महाराज को बोले। तो प्रहलाद महाराज ने दंडवत किया। और फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने बोला कि हे भगवान, आपने तो इस छोटे बच्चे को भी इतना ज्यादा कृपा दिखाई, देखा जाए तो ये छोटा बच्चा ही है, बट आपने कितनी बड़ी कृपा दिखाई। उसने बस आपका नाम लिया और आप उसको बचाने के लिए आ गए। तो नरसिंह भगवान ने कहा, ए ब्रह्मा, सबसे पहले तो तू सबको ना ऐसे सारे आशीर्वाद देना बंद कर कि ऐसे नहीं मरोगे, वैसे नहीं मरोगे। तुम्हारी वजह से हिरण्यकश्यपु ने मेरे भक्त को तंग किया है। तो आगे से तुम असुरों को कोई भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दोगे जो मेरे भक्तों के लिए बहुत ये पड़ जाएगा, हावी पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ओके ओके ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसे। तो प्रहलाद महाराज, नारद मुनि जी ने बोला कि देखो, प्रहलाद महाराज ने फिर क्या किया। प्रहलाद महाराज का राज्याभिषेक हुआ और प्रहलाद महाराज राजा बन गए उसके बाद। और फिर ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, प्रजापति आ गए, सारे किन्नर आ गए, किम पुरुष आ गए, विद्याधराज आ गए, वैतालिकाज आ गए। सब ने आके प्रहलाद महाराज को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए सबने। तो युधिष्ठिर महाराज ने जय 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 बोलने लगे। युधिष्ठिर महाराज को बहुत खुशी हुई कि छोटा बेचारा 5 साल का बच्चा है, लेकिन वो अभी राजा बन गया है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि हे मेरे प्रिय युधिष्ठिर, अब तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे शिशुपाल को मुक्ति मिली। शिशुपाल ने इतनी गालियां दी कृष्ण को, फिर भी उसको मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली जेन्युइनली गुस्सा थे। सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ही नहीं, पांडवों को भी गुस्सा आया था। अर्जुन ने तो तलवार निकाल ली थी, भीम ने गदा निकाल ली थी, तो उनको मारना था शिशुपाल को। वो नहीं चाहते थे कि कृष्णा मारे उसको। उनको था कि हम सेवा करने के लिए है ना, हम क्षत्रिय है ना, हमारा काम है इनको मारना। आप अपना, आपका अभिषेक है, आप भगवान हो, तो आप बैठो, हम सेवा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने गुस्से में ही पूछा था नारद मुनि जी को कि नारद मुनि जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि एक तो भगवान ने क्यों मारा शिशुपाल को, और मारा तो मारा, शिशुपाल की आत्मा उठ के भगवान के चरण कमलों में चली कैसे गई, अंदर कैसे चली गई? वो तो इतना पापी है, उसको तो देखा जाए तो नीचे के लोकों में सड़ना चाहिए। फिर वो मुक्त कैसे हुआ? भगवान के चरण कमलों में आत्मा जाते हुए एक्चुअली नेकेड आइज से दिख गई थी सबको। सो एवरीबॉडी वाज लाइक, ये ऐसे कैसे हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी को बोला। नारद मुनि जी ने बोला कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है ना, वो भगवान के नित्य काल के दास है। मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते। वो किसी ना किसी रूप में हमेशा ही सेवा कर रहे होते। वो बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स है। कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स मतलब कौन होते हैं? जिनको भगवान का हर सीक्रेट पता होता है और बाकी लोगों को उनके बारे में इतना कुछ पता नहीं रहता। सो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानोगे और बाकी लोगों को नहीं पता होगा कि आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो वो नित्य काल के दास है, भगवान के कॉन्फिडेंशियल दास है, दीति के बेटे हैं। और दोनों भगवान के हाथों मरने के लिए ही बने थे। उन्होंने भगवान के हाथों ही मरना था, उन्होंने किसी और के हाथों से मरना नहीं था। उन्होंने भगवान के आउट ऑफ इल्यूजन, बट लेकिन क्योंकि वो ऐसा जन्म लेकर आए थे जहां पे इल्यूजन मतलब जो है सो नहीं है, जो नहीं है सो है। तो आउट ऑफ इल्यूजन हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भूल गए थे कि वो नित्य काल के दास है। इसलिए वो अपने आप को भगवान का दुश्मन समझ बैठे। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि फिर क्या हुआ नारद मुनि जी, आगे क्या हुआ? उन्होंने तो सिर्फ 3 जन्म लेने थे, देवर टू टेक 3 लाइव्स ना। उन्होंने तो 3 बार जन्म लेना था श्राप के अनुसार। तो आगे क्या हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का? तो इन्होंने कहा कि नारद मुनि जी ने कहा, हाँ, दे देन टुक बर्थ एज कुंभकर्ण एंड 10 हेडेड डीमन रावण। फिर उनका जन्म कैसे हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का? रावण के रूप में हुआ और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म हुआ वापस। अब ये दो राक्षस वहां पे भी उतना ही पाप करते थे जितना उन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर किया। इन दोनों ने वापस, ये राक्षस थे और उन्होंने वापस विष्णु पूजा को रोका। ये लोग देख, जैसे लंका में परमिशन नहीं थी विष्णु की पूजा करने की। रावण ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुका था कि मेरी ही पूजा होगी। तो रावण के बहुत बड़े बड़े डीटीज हुआ करते थे,
कुंभकर्ण के डीटीज हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे। आज भी आप श्रीलंका में जाओ, रावण के बहुत सारे मंदिर है वहां पे, कुंभकर्ण का भी मंदिर है। तो कहते कि रावण और कुंभकर्ण इन दोनों ने मेक श्योर किया था कि पिछली सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाए और वहां पे कोई वेद शास्त्र ना रहे जिसमें भगवान विष्णु का नाम हो। मतलब उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद रखा था, इस उपनिषद वगैरह उपनिषद रखे थे, लेकिन पुराण नहीं रखे थे क्योंकि पुराणों में विष्णु का नाम आता है ना। तो सिलेक्टिवली उन्होंने हिस्ट्री को डिलीट किया था, जैसे हमारे मुगल है, मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने सिलेक्टिवली हिस्ट्री का सिलेबस चेंज किया है। मुगलों ने भी सिलेक्टिवली हिस्ट्री को टैम्पर किया और अपना वर्चस्व हमेशा दिखाया है। तो हिस्ट्री हमेशा टैम्पर्ड रहती है, जो भी रूल करता है वो डिसाइड करता है कि किसका नाम हिस्ट्री में जाएगा और किसका नहीं जाएगा। तो इस तरीके से रावण ने और कुंभकर्ण ने अपनी तरफ से 100% कोशिश की थी विष्णु का नाम मिटाने की। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा उन्होंने वैसे ही काम किए। वापस रावण और कुंभकर्ण के रूप में वो इल्यूजन के मारे, मतलब इल्यूजन को शिकार हो गए, इल्यूजन मतलब भ्रम, भ्रमिष्ठ हो गए और शिकार हो गए। वापस वो भूल गए कि वो नित्य काल के दास है कृष्णा के। और फिर उनका फिर वध जो हुआ, वो भगवान आए राम जी बनकर, भगवान ने आए राम जी बनकर और फिर उनके ही हाथों उनकी मृत्यु हो गई। वहां पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन मरते वक्त वो पूरी तरह श्री राम जी को देखते देखते, उनको याद करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। जैसे हिरण्याक्ष ने वराह अवतार को देखते देखते शरीर छोड़ा, हिरण्यकशिपु ने नरसिम्हा भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ा, वैसे कुंभकर्ण और रावण ने श्री राम जी को देखते देखते शरीर छोड़ा। तो फाइनली फिर उनका जन्म क्या हुआ, इंसान की योनि में हुआ। पहले तो सबसे पहला असुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे, असुर थे। असुर मतलब दे आर डर्टी लुकिंग क्रीचर्स, दिखने में गंदे होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा खराब होते हैं, डेंजरस होते हैं। प्लस दे ईट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो उनके अंदर ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं होता कि वो सिर्फ एनिमल्स को खाएंगे। नॉन वेजिटेरियन मतलब वो इंसानों को भी खा सकते हैं, इतने खराब होते हैं। और इनका जो क्राइम होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे क्राइम्स करते हैं ये लोग। उसकी निचली जाति आती है राक्षस। तो राक्षस दिखने में अच्छा हो सकता है, लेकिन कर्म जो है वो खराब होंगे। इंसानों से बड़ी बॉडी पक्का होगी उसकी, ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा लंबा होगा, दिखने में हैंडसम भी हो सकता है राक्षस, लेकिन अंदर के जो विचार है ना वो बड़े खराब होंगे। हम कहते हैं ना व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, वैसे वाले होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से उतनी ही खराब। मतलब पापों को अगर कंपेयर करने जाओगे ना, तो असुर अगर 10/10 पाप कर रहा है ना, तो राक्षस 8/10 पाप करता है। बट वो राक्षस जो होता है वो दूसरे इंसानों को कम खाता है, वो बाकी सारे एनिमल्स को, ऐसे सारी चीजों को ज्यादा तंग करने में, और सबसे पहले उसका इंटरेस्ट विष्णु को खत्म करना होता है। अभी उसके निचली जाति आती है हमारी मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि में उन्होंने जन्म लिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने क्या बन के जन्म लिया, शिशुपाल और दंतवक्र। अभी शिशुपाल और दंतवक्र ने बचपन से ही भगवान की छींची तूतू करनी। जब भी उनके पास, अभी प्रॉब्लम ये थी ना कि कृष्णा की लीलाएं, जो ब्रज की लीलाएं है ना, हमें ऐसा लगता है कि ब्रज की लीलाएं सिर्फ ब्रज में बोली जाती थी, लेकिन ब्रज के जो जितने भी बरसाने के जितने भी ग्वाले थे, दही दूध बेचने जाएंगे मथुरा, और ब्रज के भी जाएंगे, तो ये लोगों ने मथुरा में जाके बात फैलानी, हमारे गांव में कृष्ण है, वो ऐसे करता है, इस हफ्ते तो ऐसे हुआ, क्योंकि हर हफ्ते दही दूध का बेचना होता था। दही का, मक्खन का बेचना हर हफ्ते होता था, दूध तो हर रोज बेचते थे ये लोग। तो वहां पे जाके कृष्णा की लीलाएं होती थी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था हमेशा। और वो रूमर्स की तरह फैलती थी, किसी ने सुना है एक बच्चा वहां पे जन्मा है, वो बड़े बड़े राक्षसों को मारता है ऐसे। और वो गांव से गांव, गांव से गांव ऐसे मल्टीप्लाई होते होते जाती थी, बहुत ऐसे फैलती थी। और जब तक शिशुपाल और दंतवक्र के कंट्री में जाती थी ना, तब तक उसमें बहुत ज्यादा घी मसाला डाला हुआ होता था। और जब वो सुनते थे तो उनको लगता था इतनी दूर कोई बच्चा है, उसके बारे में बोला जा रहा है, ये जो ग्रामीण लोग हैं जो ये बातें करते हैं, सब्जी वाली को बताते हैं, दूध वाले को बता रहे हैं,
ये लोग कितने मूर्ख हैं, इनको इतना समझ में नहीं आता कि ये तो बस एक माया है। ये तो हम भी कर सकते हैं माया। हमने भी काला जादू सीखा हुआ है। हम भी कर सकते हैं, हमारा जरासंध भी कर सकता है, काल्यावन भी कर सकता है, हमारे दोस्त है भौमासुर वो भी कर सकता है। इन ये सारे जो सिंपल सिंपल लोग हैं, इनको पता नहीं माया क्या होती है। इन्होंने उसको भगवान के इसमें रखा है। अब होता क्या था कि कृष्णा की कीर्ति वहां पे बढ़ती थी, जितनी ज्यादा कीर्ति बढ़ती थी और सब लोग ऐसे हाँ इतना बड़ा असुर, इतना बड़ा बर्ड, इतना बड़ा स्नेक, इतना ऐसे डांस करते करते मारा, एंड एवरीथिंग यूज टू साउंड वेरी अनरियलिस्टिक। आज जैसे आप किसी को रैंडमली, आप स्कूल कॉलेज जाते हो ना, आप बस अपने क्लासरूम के सामने खड़े होके बोलो कृष्णा कालिया का ऊपर डांस किया और कृष्णा ने कालिया को मारा, तब कालिया के मुंह से बहुत सारा खून निकला कंटिन्यूअसली। फिर कालिया की पत्नियां आई और कृष्णा को उन्होंने प्रे किया कि हमारे पति को छोड़ दो भगवान, हम वापस आपको कभी नहीं तंग करेंगे। कालिया भी विनम्र हो गया। भगवान ने ऑर्डर किया कि तुम यमुना छोड़ के चले जाओ। आप इतनी कहानी अपने क्लासरूम के सामने बोलो, देखो आधे आधे से आधे दर्जन लोग तो आप पे हंसेंगे कि ये कितना अनरियलिस्टिक है। ये किस किस जमाने, पुराने जमाने की बात कर रहा है तू। तू अभी से दादा नानी परनानी की बातें क्यों कर रहा है? आपको बहुत कम बच्चे मिलेंगे, दो तीन बच्चे जो कहेंगे बहुत अच्छे से बोला आपने। बाकी सारे हंसेंगे और बहुत अनरियलिस्टिक साउंड होगा, और आपको खुद भी उनको बताते वक्त लगेगा कि क्या मैंने डायरेक्ट कालिया की कथा बतानी चाहिए, या फिर मैं उनको बोलूं कि कैसे आइंस्टाइन भी भगवान पे भरोसा करते थे। मतलब आप करना चाहते हो हरी कथा, और आपको इनके सामने बोलना पड़ रहा है आइंस्टाइन का भी विश्वास था भगवान पे। तो सोचो आपको कितना अपना मन दबाना पड़ेगा। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि क्या मैं कालिया की कथा पूरे क्लास के सामने कर सकता हूँ। क्या वो समझ लेंगे? क्या ना समझने वाली बात क्या है? स्टैंड ऑन द स्नेक, डांस, मेक द स्नेक puke द ब्लड, देन द snake becomes humble, he loses all the strength, his wives come pray, but everything sounds unrealistic। सब झूठी कथा है, लोक कथा है, माइथोलॉजी है, ऐसे लगता है। ऐसा सबको लगेगा जैसे आप कोई चंपक या चंदा मामा की स्टोरी बता रहे हो और छोटे बच्चों वाले काम कर रहे हो। सो द थिंग इज कि ऐसे ही शिशुपाल को भी लगता था और दंतवक्र को लगता था, बाकी जितने भी बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्री में असुर है ना, सबको ऐसे लगता था। और असुर ऐसा नहीं था, हमने कितने पढ़े, हमने 26 असुरों के बारे में पढ़ा है बस। लेकिन अनगिनत असुर थे। कहते हैं कि भगवान जब आए थे ना, तब के असुरों का काउंट ही नहीं है। भागवतम में लिमिटेड बताया जाता है टू एस्टेब्लिश मैग्नानिमिटी ऑफ कृष्णा। लेकिन श्रील व्यासदेव जी ने खुद बताया था कि भगवान मैं किस मुख से आपके बारे में लिखूं और बोलूं। इतना कुछ है बोलने के लिए कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूं और मैं कहाँ पे खत्म करूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भगवान कृष्ण की इतनी सारी लीला है, शुरू कहाँ से करे और खत्म कहाँ से करे। अगर हमने एक बुक लिखने को लिया और मान लो हमारे कुछ मैजिक से हमें पता चले कि भगवान ने 1 लाख अवतार लिए हैं 1 लाख असुरों को मारने के लिए, अब बताओ आप लिखना शुरू करोगे 1 लाख लीलाएं, कितना टाइम लगेगा? 100 साल से पहले ही मर जाना है हमने तो। टाइम भी नहीं है 1 लाख लीलाएं लिखने के लिए। एवरीडे एक लीला लिखने के लिए तो आधा दिन तो चाहिए आपको, 1 लाख दिन भी नहीं है, हमने तो 36,500 डेज है हमारे पास। तो वैसे ही व्यासदेव जी की हालत है। तो भागवतम में हम सिर्फ 26 से 28 असुरों को मारने की कथा सुनते हैं, लेकिन थे तो अनलिमिटेड थे। काउंट नहीं है उसका। ऊपर के लोगों से भी आते थे, नीचे के लोगों से भी आते थे मारने के लिए। तो शिशुपाल और दंतवक्र को ये सारी कहानियां जो है ना, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक, रैंडम और मूर्खता भरी हुई लगती थी। और फिर जैसे ही कृष्ण के बारे में कोई अच्छा बोलता था ना, अरे वो डांस भी करता है, वो दिखने में बड़ा सुंदर है, और वो पिकॉक्स के साथ भी डांस करता है, वो एनिमल्स के साथ डांस करता है, गाय उसको बहुत प्यार करती है, प्लस सारी लड़कियों को वो अच्छा लगता है, वो कितना भी मटकी फोड़े फिर भी बरसाने की और ब्रज की लड़कियों को अच्छा लगता है। फिर इसको और गुस्सा आना शिशुपाल को कि हम राजकुमार है, एक राजकुमारी हमें भाव नहीं देती, इंपॉर्टेंस नहीं देती, इसके पीछे सारी लड़कियां कैसे पड़ी है? हमारे कंट्री की लड़कियां भी हमसे शादी नहीं करना चाहती। जिस कंट्री का वो राजपुत्र था, उस कंट्री की लड़कियां भी उससे ऐसे कोई शादी करने का कोई खास ऐसे इनविटेशन नहीं आता था। तो जेलसी होती थी और ज्यादा। सो ये बचपन से ही शिशुपाल और दंतवक्र को अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था कृष्ण के बारे में, और जब भी वो बात करते पीछे बुराई ही करते।
फिर उन वो भूल गए थे कि वो नित्य काल के दास है, तो उनकी मृत्यु भी अटल थी। अटल थी, भगवान के हाथों ही होनी थी। इसलिए जब जय विजय ने 3 बार जन्म लिया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, उसके बाद जन्म लिया रावण, कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल, दंतवक्र, तो इनके 3 जन्म जैसे ही हो गए, तो इनकी आत्मा जो है वो भगवान के अंदर चली गई और वो वापस वैकुंठ चले गए भगवान की सेवा में लीन होने के लिए। तो अभी ये क्या कहते हैं मायावादी, क्या कहते हैं, देखो आत्मा विलीन होती है। आत्मा विलीन नहीं होती, आत्मा लीन होती है। लीन होती है मतलब कहाँ चली जाती है? भगवान के थ्रू वैकुंठ चली जाती है, दूसरा रूप लेकर सेवा करने के लिए। विलीन हो जाना मतलब भगवान के अंदर घुस जाना और कभी बाहर ही नहीं आना। नोबडी वॉन्ट्स टू एंटर कृष्णा एंड नेवर कम आउट। किसी को ऐसा प्रेम है क्या कि कृष्णा के अंदर घुस जाओ, उनके लंग्स में बैठे रहो और कुछ भी ना करो? है किसी के अंदर इच्छा? ऐसा कुछ है प्लान कि भगवान के अंदर जाना है, लंग्स में बैठे रहना है, किडनी में बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है? ऐसा कोई प्लान है क्या? होती है क्या किसी का डिजायर? नहीं होती ना। सो विलीन होना ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये कॉन्सेप्ट ही जो मायावादी लेकर आते हैं ये गलत है। विलीन होना इसको नहीं कहते। विलीन का मतलब होता है भगवान के अंदर जाकर फिर डायरेक्टली वैकुंठ प्रमोट हो जाना, और वहां पे आप नित्य काल के दास हो, जय विजय वापस गेट कीपर्स बन गए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लीला भक्तों के लिए इसलिए है, ताकि भक्तों को समझ में आ जाता है कि विलीन होने वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। ये सिर्फ मायावादियों ने खुद लाया है। उनको क्लैरिटी नहीं है कि होता क्या है एग्जैक्टली ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी के अंडर चले गए थे, लेकिन इसका मतलब क्या वो ये हो गए, विलीन हो गए? ऐसा नहीं है। इवेंट एंड देन कृष्णा एंड राधा रानी अपनी लीलाएं करने लग गए। सो ऐसा नहीं होता कि आप अंदर जाते हो और इनविजिबल हो जाते हो। अंदर जाते हो लेकिन आप वैकुंठ में वापस प्रकट होते हो स्पिरिचुअल फॉर्म में, और वापस कृष्णा की सेवा करने लग जाते हो। तो जब ये बताया तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत सरप्राइज हुआ। उनको पता ही नहीं था कि शिशुपाल हिरण्याक्ष है और दंतवक्र हिरण्यकश्यप है। तो ये बड़े सरप्राइज थे युधिष्ठिर महाराज। फिर उसके बाद नारद मुनि जी ने कहा ऐसा नहीं, बहुत सारे एनिमीज थे जो शिशुपाल और दंतवक्र के कई सारे एनिमीज थे जो कृष्ण को मारना चाहते थे, जैसे काल्यवन हुआ, जरासंध, ये सब। तो इन सब का भी जो उद्धार था वो भगवान के हाथों हुआ। तो सोचो, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जय विजय आए, और सिर्फ उन्होंने अपना उद्धार नहीं किया, उनके जितने भी असुर फ्रेंड्स बने जो भगवान के हाथों मरे, उनका भी उद्धार हुआ। मतलब भक्त जो है कहीं पे भी जाए भक्त ही रहेगा, किसी भी रूप में रहे भक्त ही रहेगा। भक्त इज लाइक टच स्टोन। उस भक्त के कांटेक्ट में आ गए ना, वो भक्त खुद भी जाएगा वैकुंठ और आस पड़ोस के सबको लेकर जाएगा। इसलिए भक्तों के साथ संगत बहुत एडवांटेज वाली होती है, प्रॉफिट वाली होती है, क्योंकि भक्तों के बस आसपास रहने से ही भगवान आपका उद्धार कर देते हैं। देखो अभी हिरण्यकशिपु को मारा, लेकिन साथ साथ मिलियंस एंड मिलियंस आर्मी को मारा। अब हमारे नरसिम्हा भगवान का टच हुआ है, वो लोग थोड़ी ना जाके ब्रह्म ज्योति में स्थित होंगे, वो तो सीधा जाएंगे वैकुंठ, भगवान का टच हुआ है। वैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को मारा है उन्होंने, वो तो चले गए वैकुंठ। उनकी सारी आर्मी जो नरसिम्हा भगवान के हाथों मारी गई वो भी चली गई वैकुंठ। वैसे ही रावण और कुंभकर्ण की आर्मी वो भी चली गई वैकुंठ। और अभी शिशुपाल और दंतवक्र के जो दोस्त थे, असुर थे, जो कृष्णा को बहुत ईर्ष्या करते थे, खराब खराब बोलते थे, लेकिन कृष्णा के हाथों मारे गए हैं ना, वो भी चले गए वैकुंठ। तो शिशुपाल और दंतवक्र के कांटेक्ट, उनके सर्कल में जो फ्रेंड्स है, वो वैकुंठ मिला उनको। लेकिन क्या दुर्योधन शिशुपाल और दंतवक्र का सर्कल में था क्या? था क्या? वॉज ही बेस्ट फ्रेंड? शिशुपाल का बेस्ट फ्रेंड था वो? था क्या बेस्ट फ्रेंड? हरी हरी, क्या युधिष्ठिर ये धृतराष्ट्र बेस्ट फ्रेंड थे शिशुपाल और दंतवक्र के? नहीं थे ना। देवर नो नॉट, माताजी। हाँ देवर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। वो नहीं थे क्लोज फ्रेंड्स। तो ये जय विजय उनका उद्धार नहीं कर पाए क्योंकि दोस्ती नहीं थी उनके साथ, ऐसे क्लोज कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन जिनके असुर के साथ दोस्ती थी शिशुपाल और दंतवक्र की, जितने भी ह्यूमन भी फॉर्म में जितने भी असुर थे, उनके साथ जिनके साथ दोस्ती थी वो सब कृष्णा के हाथों मारे गए, वो पक्का वैकुंठ चले गए। गॉट इट?
सो भक्त जो होता है वो उद्धार करने के लिए ही आता है। चाहे वो भक्त ओपनली प्रचार कर रहा हो ना कर रहा हो, चाहे हमारे गौर किशोरदास बाबा जी जैसे बस एक जगह पे जाप करता रहता है, किसी को प्रचार करने जाता नहीं, चुपचाप अपनी अपनी माला करता रहता है, माला से भी अटैच नहीं होता, सुतली को गांठ मार मार के 108 गांठें मार मार के उसी पे जाप करता रहता है। ऐसा भी भक्त हो ना, वो अपने प्रेजेंस से ही आसपास वालों को वैकुंठ लेके चला जाता है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कभी कभी हमें लगता है ये डिवोटी ऐसा कैसा है वैसा कैसा है, कोई बात नहीं, आसपास रहना, उद्धार हो जाएगा, वो अपना उद्धार करेगा ना, आपका तो होना ही होना है उद्धार। ठीक है, इसलिए एट नो सर्कमस्टांसेस कभी भी डिवोटीज के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। रिश्ता खराब हो जाए कोई बात नहीं, बट फिर भी बातें करते रहना। ठीक है, डिवोटीज के साथ कभी कभी रिश्तों में ऊंच नीच आ जाती है, तो कुछ लोग बड़े डर जाते हैं कि पता नहीं आगे जाके कैसे बिहेव करेंगे, बात करना ही छोड़ देते। डरना नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए ना, जस्ट बी इन टच। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भी असुर लगते थे लेकिन एक्चुअल में डिवोटी थे। सो आपको ऐसा कोई मिला तो हमेशा याद रखना कि जस्ट बाय बीइंग इन टच भी वैकुंठ जाने का मौका है। तो डिवोटीज को बुरा बोलने में टाइम वेस्ट मत करना। बुरा बोलना ही है तो बड़े सारे मायावादी पड़े हैं, अपनी इच्छा भड़ास निकाल लेना वहां पर, लेकिन भक्तों पे भड़ास नहीं निकालना कभी अपनी। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।